गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल और रामनवमी का दिन है। तो इसी दिन जो हमारी करंट अफेयर की क्लास रुकी हुई थी वो स्टार्ट करते हैं कि अपनी परिष्कार के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास डेली रहेगी। टाइमिंग रहेगा 7 बजे और इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और जो भी अपनी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है, तो अदर सोशल साइट पे भी आप अपनी परिष्कार से जुड़ सकते हो। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो पृथ्वी अवलोकन के लिए वो नया उपग्रह है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है वो है चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चाइना ने है वो पृथ्वी अवलोकन के लिए है वो नया उपग्रह लॉन्च किया है। अब चीन, जो चीन की कैपिटल को क्या है? तो चीन की कैपिटल बीजिंग है और इसमें अभी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे और उसमें नॉर्वे देश ने है वो सबसे ज़्यादा मेडल जीते 37 और जर्मनी ने 27 और चाइना खुद ने है वो 15 है वो जीते थे। कितने? 15 जीते थे। और ये चाइना के बारे में अगर अपन जानकारी देखते हैं तो चाइना ने धरती पर कृत्रिम सूर्य है वो बनाया है। मार्स रोवर जुरोंग का सफलता परीक्षण किया है और साइनोफार्म वैक्सीन है तो वो किसकी है? तो वो चाइना की है। तो आप इस चाइना के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बने उनके बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेंट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सॉलिड फ्यूल इसका है वो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया है। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। अब ये सफलतापूर्वक परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण है, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म देख सकते हो SFDR। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है ओडिशा तट पर किया गया है। और SFDR इसको बनाया किसने है? तो हैदराबाद की प्रयोगशाला में यहाँ पर बनाया है और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 10 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है? तो 10 सदस्यीय समिति का गठन है वो किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने किया है? 10 सदस्यीय नीति का गठन है वो पश्चिम बंगाल ने किया है। तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं और कैपिटल कोलकाता है। जो कौन सी नदी पे किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे है वो बसा हुआ है। और कोलकाता में ही भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र का संस्थान है वो कहाँ है? केंद्र है वो सब कोलकाता में है। और भारत का पहला टाइगर पार्क वो भी कोलकाता में है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बक्सा, जल्दपारा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेना आयुष कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सेना आयुष कोर का 247वां स्थापना दिवस है वो कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है वो 8 अप्रैल को बनाया गया। कब बनाया गया? 8 अप्रैल को बनाया गया। और सेना आयुष कोर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1775 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 1775 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका 247वां स्थापना दिवस है वो बनाया गया है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो RKS कुशवाहा है वो इसके महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? तो मानवाधिकार परिषद से किस देश को अलग कर दिया है? तो ये रूस को कर दिया है। क्यों कर दिया है? तो काफ़ी टाइम से पिछले 1.5-2 महीने से रूस यूक्रेन युद्ध है वो चल रहा है, उसी के चक्कर में है वो अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने मानवाधिकार परिषद से है वो रूस को है वो अलग कर दिया गया। अब रूस की
कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है। मुद्रा रशियन रूबल है। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और सीएम मिखाइल मुत्सिद्दीन यहाँ के सीएम है। और एफबी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है किसने? रूस ने। और इंडिया और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंदिरा एक्सरसाइज है वो होती है। और जरकोम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो वो रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना है वो किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु है। और सीएम कौन सा है? तो सीएम है बसवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और जोग जलप्रपात है जिसका जीर्णोद्धार कौन कर रहा है? तो कर्नाटक सरकार है वो कर रही है। और पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अलमाटी बांध है वो कृष्ण नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो वो कावेरी नदी पर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल और कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपने भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा है? तो भारत का है वो पहली बार है कृषि निर्यात है वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो पहुंचा है। कितने? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा है, ये पहली बार पहुंचा है, याद रखना। किस राज्य में उद्योग क्रांति योजना शुरू हुई है? तो उद्योग क्रांति योजना है वो किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में उद्योग क्रांति योजना है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। और मध्य प्रदेश में शुरू हुई है तो मध्य प्रदेश कैपिटल कौन से? तो कैपिटल है भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई सी पटेल है वो गवर्नर है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून भी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और जीवन अमृत योजना, EFIR योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान और संकल्प योजना जो बुजुर्गों के लिए चलाई गई है, ये कहाँ पर चलाई गई है? तो वो मध्य प्रदेश में चलाई गई है। और मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। वो कितने हैं? तो 10 नेशनल पार्क है। अंडमान द्वीप समूह दूसरे स्थान पर है जिसमें 9 है। और असम जिसमें 7 नेशनल पार्क है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से है वो सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। किसे? सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है, जो कौन है? जो मेघालय के गवर्नर है। और अभी अपने सदारसर में भी ये आकर गए थे, तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठा का शुभारंभ किया है? तो मानव तस्करी रोधी यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए है वो किसने प्रकोष्ठा का शुभारंभ किया है? तो NCW ने किया है। किसने किया है? NCW ने किया है। अब NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये प्रकोष्ठा प्रारंभ किया है। अब NCW तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और इसके चेयरपर्सन कौन है फिलहाल? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कल से आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वो लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा। और अपने परिष्कार को टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो कैसा लगा उसकी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो अपन कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।